तो सबसे पहला गुण जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी निवास करे, तो अपने भीतर धैर्य को उत्पन्न कीजिए। कोई बीमारी आ जाए, धैर्य रखिए। धन की हानि हो जाए, धैर्य रखिए। एक्सीडेंट हो जाए, धैर्य रखिए, बहुत घबराइए मत। भूकंप आ जाए, धैर्य रखिए। ज्यादा बरसात हो जाए, फसल डूब जाए, धैर्य रखिए। नोटबंदी हो जाए तो भी धैर्य रखिए, घबराइए मत। धैर्य तुम्हारे जीवन के कदम कदम पर काम आता है, और जिसका धैर्य टूट गया उसके बनने वाले कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं। तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, धैर्य रखिए। और इस संसार में क्या भरोसा कौन कब विदा हो जाए। पति पत्नी का जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी। तो पति पत्नी भी खुश होते हैं कि सूरज चांद तो सदैव रहेगा, हमारी जोड़ी सदैव रहेगी। पर वो पंडित भी जानता है कि जोड़ी में एक पहले खिसकेगा जरूर, पर वो झूठ मूठ कह देता है। और जिनकी जोड़ी में एक खिसक गया, अब हाय तौबा हो गया। जन्म साथ नहीं हुआ है तो मृत्यु साथ होना कठिन है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और मिलन के पीछे वियोग छिपा हुआ है। और ये भी याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। चाहे मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र पढ़वाइए, मृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले भी मर गए, और मृत्युंजय मंत्र बोलने वाले मिल गए, और जिनके लिए मृत्युंजय मंत्र पढ़ा गया वो भी मर गए, और जिन्होंने पढ़वाया वो भी मर गए। ये झूठा मंत्र है, इसके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि भगवान राम का शरीर नहीं रहा हमेशा, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं रहा, कबीर का शरीर नहीं रहा। ये प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है, इसके अंदर सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन कबीर साहब ने एक बात बहुत ऊंची कही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, और फकीर यानी साधु लोग भी जाएंगे। मुझे भी जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अंतर है जाने में क्या, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। एक तो पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है, और दूसरा पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। तो इतना पुण्य कमा लीजिए, जीते जी 100 साल का टाइम मिलता है, 50 साल का टाइम मिलता है। इतने टाइम में इतना पुण्य कमा लीजिए, इतनी भक्ति कर लीजिए, इतना सत्संग कर लीजिए कि आपके लिए धर्म का सिंहासन तैयार रहे, और उसी सिंहासन पर बैठ के आपकी यात्रा होनी चाहिए। पाप की जंजीरों में बंद करना जाना पड़े। एक महात्मा की कुटिया किसी गांव में थी, तो पड़ोस में एक वेश्या का मकान भी था। तो वेश्या जब छत पर कपड़े फैलाने जाती थी, और महात्मा सुबह सुबह छत पर धूप में बैठ करके अपना ध्यान पूजा करता था। तो महात्मा को देख करके वेश्या रोती थी और कहती थी, क्या पवित्र जिंदगी है संत की, भगवान भी जिनके चरण छूता है, और क्या मलिन जिंदगी है मेरी, हर व्यक्ति हमको निंदा करता है, वेश्या हो गई मैं। ऐसा उसको रोज ग्लानि होती थी। और महात्मा भी वेश्या को देखता था तो कहता था, कितनी दुष्ट है ये वेश्या, बहुत नरक का कीड़ा है। और वेश्या से इतना उसको, महात्मा को घृणा होती थी। दोनों का शरीर एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जंगल में एक महात्मा रहता था, उसको गांव के लोगों ने सूचना दिया
कि वेश्या और महात्मा दोनों साथ साथ एक रात में मर गए। तो महात्मा जंगल में जो रहता था वो हंसने लगा। तो ग्रामवासियों ने कहा, बाबा हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि वेश्या का तो मोक्ष हो गया है और वो महात्मा नरक में चला गया। बोले कैसे हुआ? बोले वेश्या महात्मा को धन्यवाद देती थी, महात्मा को शुक्रिया करती थी, महात्मा का ध्यान करती थी और कहती थी, महात्मा धन्य हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी पवित्र है, तुम सबको तार देते हो। इस पवित्र भावना से वेश्या तर गई और महात्मा उस वेश्या से घृणा करता था, निंदा करता था, तो महात्मा नरक में डूब गया जाकर के। आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हो, कहां बैठे हो, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? आप देखते क्या हो, सोचते क्या हो, विचारते क्या हो, बोलते क्या हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गरीब घर में भी रहते हो तो भी अपनी सोच को बड़ा पवित्र रखना, महलों में रहते हो तो भी अपने विचारधारा को पवित्र रखना। हमारे संतों का जहाँ पर भोजन बनता है, श्रीमती शीला देवी जी के यहाँ नीचे का महल उन्होंने संतों के भोजनालय के लिए दे दिया और दूसरी मंजिल पर उनका निवास है। तो मैं जब वहाँ प्रसादी लेने जाता हूँ तो दूसरी मंजिल पर प्रसादी पाता हूँ। तो श्रीमती शीला देवी, उनका भाव है, मैंने कहा कुछ नहीं, स्वयं की इच्छा, कभी खसखस का हलवा बना देती है, कभी थोड़ा पूड़ी बना देती है। तो मैं देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक उनकी भावना है कि स्वामी जी को एक पूड़ी मैं भी खिला दूं। और भावना भी फल देती है, भावना का फल निष्फल नहीं होता है। उसी बीच में कहीं मेहंदुल के श्री दुर्गा सिंह की वाइफ माया देवी, उनकी भी इच्छा होती हम खीर बना कर ले जाएं, दे दे सब संत थोड़ा थोड़ा खा ले। कोई सेवई ले आता है, किसी किसी रोज कोई जामफल ले आता है और किसी किसी रोज कोई गाजर ले आता है और किसी रोज कोई कुछ नहीं लाता है, जय बजरंगबली हो जाता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं बहुत लोग ला रहे होंगे, अपन क्या करोगे? तो ऐसा सबने सोच लिया, कोई नहीं लाया तो हम लोग ठीक है। संतोष तो संत के पास होना ही चाहिए। तो धरती, धैर्य रखना, आपका धैर्य आपके घर को लक्ष्मी से पूर्ण रखेगा। और लक्ष्मी के कल मैंने कहा था कि 3 रूप होते हैं, बताया था ना। आज मैं उसको भी खुलासा कर दूंगा। पहला रूप लक्ष्मी का होता है धन, दूसरा रूप लक्ष्मी का होता है गृह लक्ष्मी, जो आपकी धर्म पत्नी है, ये माताएं बहनें, ये भी लक्ष्मी है। तीसरा रूप लक्ष्मी का होता है शांति। धन रूपी लक्ष्मी मिल गई तो ग्रह लक्ष्मी नहीं मिलती है, और ग्रह लक्ष्मी मिल गई तो शांति रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती है। और तीनों लक्ष्मी जिसको मिल जाएं, उस गृहस्थ का घर धन्य हो जाता है, वो गृहस्थ सुखी है। धन लक्ष्मी भी हो, ग्रह लक्ष्मी भी हो और शांति रूपी लक्ष्मी भी हो। धन लक्ष्मी तो मेहनत करोगे, सही डिसीजन लेकर काम करोगे, धन लक्ष्मी आ जाएगी। गृह लक्ष्मी भी मिल जाएगी। कितने लोगों को गृह लक्ष्मी नहीं भी मिलती, बड़ा प्रयास करते, विवाह ही नहीं होता है, कोई करने वाला ही नहीं है। कहते उम्र हो गई 29 साल, मेरे से भी आशीर्वाद मांगते, तुम ही कुछ कर दो जंतर मंतर, मेरा विवाह हो जाए। मैंने कहा तो मेरे पास मत आओ। बोले तो किसके पास जाऊं? मैंने कहा कृष्ण भगवान के पास जाओ, उनका ध्यान लगाओ। बोले उनसे क्या होगा? हमने कहा 16,108 रानियाँ थी, तो 1-2 का सिस्टम तेरे लिए बनाएंगे वो कुछ, पर हम लोग तो रानी वानी वाले हैं नहीं। तो बोले अरे मैं तो आपको ही मानता हूँ, आप कुछ करो। तो मैं एक फूल उठा कर दे देता हूँ अपने मन से और मंत्र पढ़ देता हूँ कि ले जाओ फूल लेकर के ढूंढना जाकर शादी। 3 महीने बाद फोन आता है कि मिल गई गृह लक्ष्मी गुरुदेव। तो मैंने कहा कुछ दान वान करो। तो कहते गरीब आदमी हो, क्या दूंगा आपको? तो मैंने कहा मेरा ही घाटा हुआ।
फायदा उठा लिया। गुरु से कुछ फायदा हो तो गुरु को दानवान भी करना चाहिए, लेकिन लोग फायदा भी ले लेते हैं, उसके बाद दानवान कुछ नहीं करते। कितने लोग बच्चे के लिए हमारे पास आते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको सेव फल मंत्र पढ़ के दे देता हूँ। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग लाइन लगा दो। यहाँ ज़्यादा आशीर्वाद बांटने से आशीर्वाद का पावर भी खत्म हो जाता है। ये अंधाधुंध वाला काम नहीं है, ये संभल कर काम करना पड़ता। तो कम से कम 1-2 हज़ार लोगों के बच्चे हो गए, उसमें केवल 2 आदमियों ने दान दिया, बाकी लोगों ने हाथ जोड़ दिया, कहा गुरुदेव कुछ है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 20 साल बाद बच्चा वापस चला जाएगा, समझ लेना। बोले गुरुदेव दे दूंगा, तब तक फिर कुछ मेरे को कुछ मत दो, लेकिन धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। आज अगर टीवी चैनल में प्रवचन ना आता तो शायद आप लोगों से मेरा परिचय भी नहीं हो पाता। और टीवी चैनल के प्रवचन में आज तक 1.5 करोड़ की फीस जा चुकी है। कितनी? 1.5 करोड़। और ये 1.5 करोड़ अगर तुम लोग दान ना देते तो फीस हम कहाँ से देते? क्योंकि मैं खेती बाड़ी बिजनेस सर्विस कुछ करता नहीं हूँ, सत्संग ही करता हूँ। तो आपके दान से ही वो 1.5 करोड़ फीस जमा हुई है 6 साल में, और उससे प्रवचन सुना है 30 करोड़ लोगों ने। ये दान डब्बा जो बंधे हुए हैं टीवी चैनल के लिए बंधे हैं। तुम अगर संकल्प ले लो कि इसमें हम 50-50 रुपये डाल देंगे तो 1 महीने की फीस चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग संकल्प तो ऐसा लिए हैं कि दांव मिले तो डब्बा भी घर को ले जाए। बिहार प्रदेश में मैं गया था तो 2 दान डब्बा भी ले गए लोग। तो हमने कहा कमाल है। बोले दोबारा दूसरे गांव में झंझट नहीं रहेगा बांधने का, सब निपटा दिया। बिहार में ऐसे विलक्षण लोग ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश में तो कम से कम इतने दयालु हैं कि डिब्बा तो वापस मिल जाता है। डिब्बा खोलो, दान मिले ना मिले, पर डब्बा तुम्हारा सुरक्षित है। लेकिन इतने दमदार भक्त, कोई 10 रुपया दान डालो, 20 डालो, 5 डालो, 100 डालो, 50 डालो, 500 डालो, डब्बा सब फुल कर दो, तो जो तुम कहते हो 20 मिनट का 30 मिनट होना चाहिए वो 40 मिनट हो जाएगा, क्योंकि वहां फीस बहुत देनी पड़ती है। अब जोर से ताली बजाओ, क्योंकि रुपया निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए ही मांग रहा हूं, कह रहा हूं। मुझे तो और कुछ करना नहीं, ना बेटे का विवाह करना है, ना बेटी की शादी करनी, क्योंकि कोई है ही नहीं। सब लफड़ा खत्म हमारा है। बचपन से संत हो गए हम, और मैं तो ये सोचता ही था कि संत बनूंगा तो पक्का संत बनूंगा, ये लफड़े वाला संत नहीं बनूंगा। ये एक टांग रिश्ते में फंसा है, दूसरी टांग सदुआएं फंसा है, ऐसा साधु नहीं बनूंगा। बनूंगा तो पक्का बनूंगा। जिस दिन से घर छोड़ दिया उस दिन से मुड़ के नहीं देखा उधर, और जिस दिन से ये कपड़े पहन लिया उस दिन से कोई लफड़े तो खैर पहले भी मैं नहीं रखता था। बहुत सही जीवन, ना घर में चाय पीता था, ना कॉफ़ी पीता था, ना कोई आदत थी, ना इलायची खाता था। संत बन गए तो भी मुझे कोई ज़्यादा नियम यहाँ पालन नहीं करना पड़ा है। परंतु मैं ये जरूर सोचता हूँ, इसमें मैं हाथ उठवाना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो टीवी में हमको सुनते हैं, जरा दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाइए, देखिए कितना कमाल है। नीचे कर लो। क्या ये दोनों हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि आप 200 रुपये साल में टीवी चैनल के लिए कमा सको? है ताकत की नहीं है? जिनके हाथों में केवल 200 रुपये साल में, 200 रुपये, ज़्यादा नहीं, जिनके दोनों हाथों में इतनी ताकत है कि 200 रुपये धर्म के लिए, टीवी चैनल के लिए कमा सकते हैं, दान कर सकते हैं, जरा फिर से दोनों हाथ ऊंचे उठा दे। मतलब देना नहीं है, कमा सकते, इतनी बात पूछ रहा। अभी देने की बात करता तो कोई नहीं उठाता, ये तो कमाने की बात बताया है। धर्म के लिए ज्यादा नहीं, केवल इतना संकल्प ले लो कि 200 रुपये धर्म के लिए दूंगा, विश्व कल्याण के लिए दूंगा। अभी मैं आसाम गया था, वहां पर 40% लोग प्रवचन सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 40% लोग प्रवचन सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग प्रवचन सुन रहे हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में जब मैंने कार्यक्रम किया तो वहाँ तूफान देखा मैंने कार्यक्रमों का। रात में लोग 12 बजे बैंड बाजे ढोल बजा रहे हैं, अंग्रेजी बाजा बजा रहे हैं और धूम धाम मचा रहे हैं, असंग देव की जय हो। तो हमने कहा कैसे तुम लोग जागृत हो गए? बोले टीवी ने जगा दिया हमको। बोले हम तो आपको जानते ही नहीं थे, लेकिन टीवी में सत्संग सुना तो मैंने सोचा अरे
इतने अच्छे संत हमारे पड़ोस में रहते, हम तो फायदा ही नहीं उठा पाए। बहुत टाप का सत्संग गुरुदेव आता है, मैं प्रोग्राम आपका कराना चाहता हूँ, पधरौनी ले चलना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को मोटिवेट करना बहुत कठिन है। भारत के सभी प्रदेशों से विलक्षण खोपड़ी उत्तर प्रदेश में रहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की आप राजनीति भी देखो, विलक्षण राजनीति वहाँ रोज रोज नया रूप बदलती है। अन्य प्रदेशों में राजनीति ठंडे ढंग से चलती है, उत्तर प्रदेश में उठापटक होती ही रहती है। लेकिन मेरा तो एक ही इरादा है, घर घर में बैठे हुए नर नारियों को सत्संग का संदेश देना और लाड़ी को ऐसा ज्ञान देना जो अपने घर को, अपनी ससुराल को शांति प्रदान करे और सासू को दुख न दे और बूढ़े ससुर को भी मुस्कुराहट सिखा दे और अपने पति को प्रेम दे। और सासों को ऐसा ट्रेनिंग देना है कि अपनी लाड़ी को लाड़ प्यार से रख सकें, लाड़ी से लड़ाई न करें, लाड़ी से अखाड़ा न बंधें कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। ऐसी सासुओं का ज्ञान हो जाए। और दादा दादी नाना नानी को भी ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने घर के नौजवानों के लिए शुभ कामना कर सकें और ये सब स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें और पूरा घर भक्त रहे और मरने के बाद सबकी आत्मा मुक्त रहे, ऐसा संदेश देना चाहता हूँ।